नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और ये दिन जब हम जुलाई के महीने में बात कर रहे हैं तो एक उत्सव आता है गुरु पूर्णिमा का। गुरु पूर्णिमा का संबंध भी भारत की आध्यात्मिक परंपरा को जागृत रखने से है। परंपराएं किस तरह हमें सत्य की तरफ बढ़ने में सहायक होती हैं और क्या-क्या चुनौतियां पावन परंपराओं के सामने हैं, उनके बारे में भी हम आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। बात हम करेंगे पुष्टि मार्ग की भी और हमारे साथ एक ऐसे युवा वैष्णव हैं, जो मूलतया एक वैज्ञानिक हैं। एक वैज्ञानिक जब भारत से दूर आता है अमेरिका में और अपने परंपरा को समझते हुए उसको पालन करके उसका जो सौंदर्य है, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं और एक फ़िल्म जब आघात करती है परंपरा पर, वो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फ़िल्म का नाम महाराज है, पर मैं स्वागत कर रहा हूँ डॉक्टर अनिकेत व्यास का। नमस्ते अनिकेत जी, स्वागत है जय आपका। श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। तो हाँ, ये जय श्री कृष्णा का जो एक संबोधन है, वो भी पुष्टि परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है। आप बताइए वैज्ञानिक दृष्टि से जो ये भक्ति को बढ़ाने कह दीजिए या भगवान के साथ ब्रह्म संबंध जो है उसके जागृत रखने की ये जो परंपरा है, इसके बारे में आप आपकी प्रारंभिक धारणाएं एक बचपन में जो बनी और अब जो है उसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। तो जैसे आपने कहा पुष्टि मार्ग, तो जनरली तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पास ऑन होता गया है। इतना पुराना मार्ग है, लगभग 550 साल पुराना। प्रारंभिक दिनों में मैंने घर में देखा और मेरा रवैया क्या था कि बहुत स्ट्रिक्ट लोग हैं। जैसे घर में दादी थी या हैं, इधर हाथ मत लगाओ, उधर हाथ मत लगाओ, इतनी स्ट्रिक्टनेस। तो वो थोड़ा मेरे को दूर करती गई कि हाँ, हम जाएंगे, दर्शन करेंगे, जहाँ जो करना है वो करेंगे, सारे उत्सव भी मनाएंगे, जय श्री कृष्णा बोलेंगे, पाँव छूना, आदर करना, माला फेरना, ये सब हम करेंगे। लेकिन सेवा के प्रति जो भाव है, जो निष्ठा है, वो एज सच बचपन में डेवलप नहीं हुई। अब मैं कह रहा हूँ कि वो स्ट्रिक्टनेस वो एक रीज़न था, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम दिखता सब था कि हो क्या रहा है और देखिए लोगों की। जी, मैं आपकी बात को थोड़ा सा और आगे ले जाने की दृष्टि से, कोई नदी का जब प्रवाह होता है तो हाँ, वो तट जो होते हैं वो उसको मर्यादित रखते हैं ताकि वो बिल्कुल सही है। तट तोड़कर बाहर नहीं जाए। तो ये हाँ, परंपराओं में जो भी नियम होते हैं वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरह के तट को बनाए रखने का कार्य करते होंगे। ये बचपन में समझ नहीं आता। बिल्कुल सही है जी। हाँ, तो जब अपने देश के बाहर आ गए, अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वैज्ञानिक बन गए, और फिर फिर जब इन इन रेट्रोस्पेक्ट जब आप देखते हैं, देन थिंग्स स्टार्ट मेकिंग सेंस कि अच्छा, ये ऐसा था, अपरस इसलिए करते हैं। शुद्धता मेंटेन करने में कोई बुराई नहीं है, और ये ऐसा नहीं है कि ये मार्ग आपको कह रहा है कि तुम अ, नहा के ही सेवा करो, ऐसा नहीं है। पर ये एक वैष्णव की आप कह सकते हो निष्ठा है कि वो किस हद तक प्योरिटी मेंटेन कर सकता है, शुद्धता का वो कितना ध्यान रखता है। इट इट जस्ट कम्स फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड, या आप कितने कॉन्शियस हो, नॉट सबकॉन्शियस, आप कितने कॉन्शियस हो अपने आसपास के वातावरण को लेके। मेरे ख्याल से ये चीज़ धीरे धीरे समझ में भी आई। जितनी इलेबोरेट सेवा इंडिया में होती थी उतनी तो यहाँ हम नहीं कर पाते, पर जितनी हो पाती है हम कोशिश करते हैं कि। देखिए सेवा की तरफ आते हुए पहले ये जैसे आपने शुद्ध रखने वाली बात जो करी है, तो ये जो दर्शन है वो भी क्या शुद्धाद्वैत ऐसा कुछ शायद कहलाता है। हाँ, अब मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। ठीक बात है। तो मैं लेकिन इसके साथ जो अद्वैत शब्द है उसको लेकर शुद्ध भाव को लेते हुए और फिर जो ब्रह्म संबंध है जो जिसके समानांतर मैं समझता हूँ कि जो सनातन परंपरा है, अगर हम उसे एक सनातन वट वृक्ष की तरह देखें तो उसकी कई शाखाएं हैं जिनके मूल में वेद है और वेद को आधार और उसका संदर्भ लेते हुए महाप्रभु जी जो कि
वल्लभाचार्य जी जिनके स्वरूप इस प्रकार के चित्र हमारे पास आते हैं। और ये विशेष करके जो श्रीनाथ जी के मंदिर और बहुत सारे वैष्णव अमेरिका में भी हैं, तो आप ब्रज भी आए हैं यहाँ पर पेंसिल्वेनिया में और शार्लेट में आप अभी मैं थोड़ा सा आपके प्रोफेशन से होते हुए फिर इधर आता हूँ। एक जब आपने पीएचडी की, और ये बात मैं ऐसे आपकी तारीफ आपके मुख पर करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, और हमारे दर्शक ये समझे कि जो विज्ञान है वो जो पारंपरिक रूप से धर्म को अपनाने और अपने आत्म विकास करने में बाधक नहीं, बल्कि वो सहायक है। यानी आप इंटेलिजेंट वे में अडॉप्ट करते हो वो जो कुछ भी नियम है उनको, तो आपका जो फील रहा है, तो आपका जीपीए 4.0 रहा था। ये बड़े गर्व की बात है कि आप वहां से आए हो। तो थोड़ा सा बताइए कि क्या शोध आपने किया था, और मुझे ये थोड़ा सा और जोड़ने दीजिए कि जो एक माइंडसेट होता है एक वैज्ञानिक का, और जो एक भक्त के रूप में समर्पण का भाव होता है, वहां पर क्वेश्चनिंग है, यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ देना, ये दोनों में कैसे एक क्वेश्चन सामरस्य? नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन छोड़ देना ये तो कभी हमारी परंपरा में रहा ही नहीं। अच्छा। तो मैं तो रादर ये कहूंगा कि, तो आपने पूछा बैकग्राउंड, तो मैंने पीएचडी की पॉलीमर साइंस में, और लकीली मेरे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जहाँ पे मेरे को काफ़ी डीप एक्सप्लोर करने का मौका मिला कि कोई नई चीज़ बनाई, उसके अंदर और घुसे, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, डीप में जाते गए, और फिर अंत में आके यही होता है कि नेचर ऐसी ही है। तो फिर सवाल आता है कि अच्छा, नेचर ऐसी क्यों है? हम्म। और मूलतः आप धीरे धीरे फिर आप अध्यात्म की तरफ नेचुरली चले ही जाते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जवाब वहां पे भी है, ऐसा नहीं है। पर हमारी परंपरा ऐसी रही है कि सवाल पूछने की आजादी है। भागवत जी भी पढ़ेंगे, गीता भी पढ़ेंगे, तो हर कुछ सवाल के जवाब है, और गुरु ने पूरी कोशिश की समझाने की। तो वैसे मेरी थोड़ी निष्ठा बढ़ती गई कि अच्छा, भागवत जी पढ़ें, कृष्ण के बारे में जाने, तो काफ़ी कुछ साइकोलॉजी लेवल पे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि अच्छा, तो ये भक्ति ज़रूरी क्यों है, क्यों करें हम भक्ति। तो एक फिर एक भाव आता है कि अपने मैं को छोड़िए, अपनी ईगो को साइड में रखिए, और उसमें बड़ी सहायक है ये भक्ति। अच्छा, ईगो को साइड में रख दिया, ऐसा क्यों रखें? जीवन मिला है, कब तक मैं को अपने साथ लेके चलेंगे? तो विज्ञान सहायक है। अब दो दृष्टिकोण है, एक कहे कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इन सब में विश्वास नहीं करता, वो भी ठीक है। पर फिर वहां ये पूछने की जरूरत है कि ये इंटेलेक्ट है या ईगो। दूसरा है कि पढ़ा लिखा आदमी हूं और मैं इसको और आगे ले जाना चाहता हूं। विज्ञान एक 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 जो किताबें पब्लिश है वहां तक ही लेके जाएगी, उसके आगे क्या? मैं तो कहता हूँ स्क्रिप्चर्स भी एक पॉइंट तक ही लेके जाएगी, फिर तो स्वाध्यायी है। ऐसी ऐसी सोच है। पर हाँ, आपने पुष्टि मार्ग के बारे में कहा कि हिंदुइज्म, सनातन धर्म, तो ऐसा इस तरीके से मुझे समझाया गया कि जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर एक पेशा है या एक सर्विस, आप कुछ भी कहिए, उसके अंदर भी खूब सारी ब्रांचेस हैं, हार्ट सर्जन, किडनी, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन हैं। तो वैसे ही मार्ग इज वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन इन सनातन धर्म। तो ये स्पेशलाइजेशन की क्या विशेषता है? क्योंकि स्पेशल शब्द ही विशेष मतलब उसका ट्रांसलेशन लिटरली ऐसा हो जाएगा। तो पुष्टि मार्ग व्यक्तिगत रूप से, जैसे वैष्णव शब्द के साथ में, और जैसे हम ब्यूटी ऑफ डिवोशन कहते हैं, तो श्रृंगार प्रदान है, मतलब इसमें सेवा। क्या इसमें कल्पना का बहुत अधिक प्रयोग हो, ऐसा लगता है कि आपको? कल्पना से ज्यादा भाव की बात है यहाँ पे। जी। आपके भाव कैसे हैं? तो हर तरीके की स्पेशलाइजेशन है। कोई कहते हैं कि भाई माला फेर लो, बहुत है, सुबह शाम जो है सूर्य भगवान को अर्घ दे दो, बहुत है, सब कुछ ठीक है, जिसको जैसा सही लगे वो ठीक है। ये थोड़ी डीप स्पेशलाइजेशन मुझे लगती है, जहां आप सुबह उठते हो और सोचते हो कि ठाकुर जी को उठा दिया जाए, आप उठे हो तो मंगला करा दी जाए, ठाकुर जी को तैयार किया जाए, श्रृंगार किया जाए, आप खाना बना रहे हो, ठाकुर जी को क्या पसंद आएगा,
फिर ये शयन का टाइम आया। मैं माफी ज्यादा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई हाँ, ऐसे हमारे दर्शक हो जो इस परंपरा के से परिचित कम हो, तो वो कहें कि ठाकुर जी को जगाने का क्या मतलब हुआ। तो हम ऐसा अच्छा। बता सकते हैं कि भाई जो स्वरूप है आप ऐसा, और जो आप मुझे थोड़ा सा और ये कहना है कि जैसे आपने कहा कि भाव प्रधान है, तो हुँ, भाव जो है वो अभी हम जिस तरह के वातावरण में हैं, उसमें उसके विकसन की जो अनुकूलता कम रहती जाती है। और फिर उसके बाद हम एक फ़िल्म के बारे में भी जाएँगे जो कि वो पूरी परंपरा की पावनता पर आघात सी करती हुई फ़िल्में हुँ, आती हैं, पुस्तकें आती हैं, लोग बातें करते हैं। बल्कि हम तो ऐसे वर्ष में हैं जिसमें हमने सुन लिया किसी नेता का ये कहना कि सनातन धर्म तो डेंगू की तरह वगैरह। तो ये सब जो एक चल रहा है वातावरण में, उसमें जो भाव की शुद्धि बना के आपका जो एक सेतु है भक्ति का, वो क्या अतिरिक्त चुनौती हो जाती है या नहीं, आपको क्या लगता चुनौती हो जाती है यदि गुरु साथ में ना हो। तो यहाँ जो सनातन धर्म में गुरु शिष्य परंपरा या पुष्टि मार्ग में गुरु सेवक परंपरा कही गई है, मेरे ख्याल से ऐसे जब आघात होते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है। वरना बहना आघात के साथ बड़ा बड़ा आसान है। वापस सेवा पे आते हैं कि ठाकुर जी को जगाना, तो ऐसा ऐसा हमारा भाव है कि कृष्ण का वो स्वरूप जो एक बालक है, और एक बालक का हम कैसे ध्यान रखते हैं, वैसे हम हमारे ठाकुर जी का ध्यान रखते हैं। तो इसमें बड़ी विशेष चीज़ ये लगी कि सुबह से रात तक आपका जीवन ठाकुर जी के आसपास है। क्या मैं वहाँ हूँ? नहीं। पर एक जो अच्छे वैष्णव हैं जिनके बारे में हम वार्ताओं में पढ़ते हैं, उनका भाव यही है, उठना बैठना। कई कई वार्ताओं में ऐसा हुआ है कि ठाकुर जी सीधी बात कर रहे हैं। तो वो स्टेट पे आना, हो सकता है आ जाएँ कभी, पता नहीं, बहुत मुश्किल है। लेकिन भाव प्रधान मार्ग है जिसमें आप एक बच्चे का ख़्याल कैसे, हम कुछ माँग नहीं रहे या बिज़नेस नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ़ सेवा भाव है जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो अगेन मैं कहता हूँ कि अपनी ईगो को छोड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है, इतना प्रैक्टिकल मार्ग। क्या मैंने आंसर किया आपके पुष्टि मार्ग वाले क्वेश्चन को, है? जी। सेवा वाले क्वेश्चन को? अब इसमें भी क्या होता है, जैसे अब व्यावहारिक बात पे जाता हूँ मैं। हुँ, हम कोई नियम होता है उसको उसका निर्वहन करें, उसमें भी कई प्रकार के व्यवधानों में एक हमारे मन का प्रमाद कह दो। कई बार ऐसा होता है मन नहीं हो रहा है, जैसे मूड, हमने एक शब्द सुना है वो। हुँ, हुँ, और एक जो वैष्णव या एक जो भक्त है, वो जिस प्रकार से, जैसे आपने सेवा की बात की, तो उसमें अलग अलग दिन में अलग अलग तरह की अनुभूति होती होगी, ऐसा मैं सोचते हुए यदि कहूँ तो उसकी इंटेंसिटी कभी होगी कि आपको लगेगा कि हाँ भाई, जो आपका स्वरूप जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, तो एक मतलब एक जुगलबंदी जैसी हो गई, समझिए कि हाँ बहुत ही आनंद है। कभी ऐसा लग रहा है ये क्या है मेरा पर ऐसा कभी आपके साथ बदलाव आता है? पुष्टि मार्ग में एक शब्द जो मैंने बहुत डिस्कस किया है, जो मुझे सही भी लगता है, सहजता। तो जितना सहज उतना अच्छा। बहुत ज़्यादा आनंदित, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सेवा हम हमारे आनंद के लिए कर रहे हैं। सेवा तो ऐसी है कि भाई ठाकुर जी को आनंद आना चाहिए, तो हमारा आनंद तो वहाँ है ही नहीं। हम हमारी तरफ से क्या भाव रख सकते हैं कि ठाकुर जी को आनंद आए। और यदि कहा जाए कि अ, नहीं, तो मैं एक ये बार जी वापस मुझे, हाँ कोई बात नहीं, मैं ना ये जो मैं विचारों में खो गया। हाँ मुझे लग गया। तो मैं लेकिन वैचारिक तारतम्य से मैं वहां पर फिर से जो आपका वैज्ञानिक एक नहीं, स्वरूप है। जी हाँ, बोले। मैं वापस उस पे आता हूँ कि सहजता सहजता पे इतना ध्यान दिया गया है कि मैं याद कर रहा था कि गीता में एक कोटेशन है कृष्ण भगवान का, जिसमें सहज उन्होंने कर्म कहा, कौन थे है? हाँ? हाँ, कि पहले पहले अपने शरीर को लगा दो। अगर आप कोशिश करोगे कि एक बार मन लगे फिर मैं काम करूंगा, तो वो तो कभी होगा भी नहीं। एक बार शारीरिक रूप से लगा दो सेवा में, मन विल फॉलो यू। तो मैं रेफरेंस ढूंढने में थोड़ा थोड़ा खो गया था, हाँ, बट हाँ। चलिए प्रसन्नता की बात है, अब लौट आए। और तो देखिए, जो वैज्ञानिक के रूप में आप प्रश्न करते हैं, तो जो कुछ है
आप उस पर पूरा बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाएं तो भी एक सकारात्मक भाव के साथ में कुछ और अनुसंधान करने की बात होती है। जब भक्ति की और जैसे पुष्टि परंपरा में हम बात करते हैं, वहां पे आप श्रद्धा के साथ भी प्रश्न कर सकते हैं, आप यानी कोई मनुष्य, और आप इस तरह से प्रश्न कर सकते हैं कि आप उसकी पावनता को ठेस पहुंचा दें, यदि आप अश्रद्धा के साथ में प्रश्न कर रहे हैं तो। अभी मैं थोड़ा सा रेफरेंस लाता हूँ, और उसके पहले मैं आपको ये जो हैं, आप इनको परिचित होंगे आप इनसे। इनके वचनामृत सुने हैं मैंने। जी, जो तो ये हाँ, आचार्य गोविंद राय जी जो हैं, हाँ, इनका हाँ। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, अनिकेत जी, और ये इंटरव्यू में मुख्य रूप से जो चर्चा कर रहे थे, वो नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म महाराज करके आई है, जो महाराज लाइबल केस को आधार बना के गौरव शाह की पुस्तक को लेके। हुँ, इसके बारे में मैंने पहली बार देखा कि पुष्टि आचार्य मुखरित हुए, और इसके विरोध में गुजरात हाई कोर्ट ने कुछ समय तक इसको नेटफ्लिक्स पर दिखाई नहीं जाए ऐसा प्रतिबंध भी लगा दिया था। आप क्या कुछ जानते हैं इस संदर्भ में? ये मूवी आने के बाद ही मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया इसके बारे में है क्या, और जो मुझे दिखा तो मेरा फिर मन ही नहीं हुआ कि मैं नेटफ्लिक्स पे मूवी देखूँ। पर जिन्होंने देखी उन्होंने इतना कुछ बता दिया कि मुझे ऐसा लगता है ये मूवी मैं देख चुका हूँ, हालाँकि मैंने देखी नहीं है, पर इतना कुछ पता है मुझे इस मूवी के बारे में। अभी अभी आप देखिए, अब इस फिल्म के बारे में थोड़ी चर्चा करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो गुसाई बालक और जो महाप्रभु जी और जो ब्रह्म संबंध और जो एक लीनियज चल रही है ना, एक पारंपरिक ढंग से, तो ये प्रथम मिलन हुआ श्रीनाथ जी के साथ में, और फिर उनके पूरे परिवार के द्वारा एक विशेष रूप से इस परंपरा को लेकर जो भगवान के साथ संबंध, ब्रह्म संबंध जोड़ने वाला जो संदर्भ है, उसको लेते हुए हम जब यहाँ तक आते हैं, तो यहाँ तक गोसाई बालक है, और कई स्थान है जहाँ पर हैं। इस के साथ में अभी आप ये दोनों फोटो एक साथ देखेंगे नजदीक में, ये वाली देखिए, इनके मुख का जो एक सौम्यता देखें, और ये जो है इसमें जिनको दिखाया गया है गोसाई बालक की परंपरा में यदुनाथ जी के चरित्र को निभाते हुए, वो तो एकदम विलेनिश कैरेक्टर लग रहे हैं उसमें। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा। और भी मैंने सुना कि हम जो पुष्टि मार्ग में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जो जैसे हम एक बहुत ही सहज तरीके से कभी हम गाड़ी चला के घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो साथ में बोल देते हैं गिरिराज धरण की जय, वल्लभाधीश की जय। Apparently इस मूवी में that is the background score when a villain comes. That gives such a wrong message. तो अ, ये बात तो सही है, वो कहीं से भी गुसाई बालक लग नहीं रहा। मतलब महाप्रभु जी इतने दिव्य महापुरुष रहे हैं, उनकी लीनियज अभी तक चल रही है। और आप ये सोचिए इस पूरी इक्वेशन में श्रीनाथ जी हैं, महाप्रभु जी हैं, गुसाई जी जो महाप्रभु जी के लाल जी थे, और उनकी लीनियज पर एक तीसरी इक्वेशन में एक तीसरी चीज जो है वो है वैष्णव। हम भी तो हैं, जनरेशन से जनरेशन। श्रीनाथ जी तो कांस्टेंट है, लेकिन महाप्रभु जी की जनरेशन से चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? हम जैसे वैष्णवों को गाइड करने के लिए। क्या हमको गाइडेंस की जरूरत है? हाँ है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। इसमें इसमें ऐसा कुछ मानने की जरूरत नहीं है कि हमको गाइडेंस की क्या जरूरत है, या एक एक विशिष्ट परंपरा है उसके बारे में यदि आपको जानना है तो जो परंपरागत तरीके से इसे चला रहे हैं उनसे जानने में कोई हर्ज नहीं है। तो नहीं, जनरेशन वो से जनरेशन देखिए, वैष्णव मैं एक कदम आगे जाऊंगा, हर्ज वाली बात नहीं है, वो सहायक है, और कई जगह तो वो आवश्यक भी है, क्योंकि प्रत्येक बिल्कुल। मनुष्य सेल्फ एनलाइटन नहीं होता है। ऐसे भारत की परंपरा में कुछ ही उदाहरण आते हैं जो स्वतः एनलाइटन, जैसे भगवान रमन महर्षि जी का, या अन्य हम्म, कुछ ऐसे आते होंगे। पर ये जो मानसिकता है जो इस तरह के संदर्भों को लेने की, जो पुष्टि परंपरा पर, सनातन परंपरा के ऊपर चोट करने वाले हैं। हालांकि वो पुस्तक लिखने वाले या जिन्होंने केस किया, महाराज आबू, और ये भी है कि 1862 के संदर्भ को लेकर आप उसको अभी 2024 में है ना हम लोग अभी तो आप कितनी सारी बातें घटित हुई उसमें आपको यही चीज मिलती है। ये क्या माइंडसेट है? ये माइंडसेट तो क्या है, ये तो वही जो जिन्होंने मूवी बनाई है वही बता सकते हैं। लेकिन हाँ ये है कि इस मूवी से मिला क्या।
अगर पूछा जाए कि हाँ एक्टर एक लॉन्च हो गया, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कुछ पैसे कमा लिए होंगे क्योंकि मार्केट तो है इसका, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंटी हिंदुइज्म मार्केट आज की बात नहीं है, आज तो हम देख रहे हैं, पर एंटी हिंदुइज्म मार्केट तो पिछले हजारों सालों से रहा है, कोई नई चीज नहीं है इसमें। आघात आज हुआ है, आधा आघात 1862 में भी हुआ था। तो उस तरीके से यदि देखा जाए और पूछा जाए कि ये मूवी बन गई, इससे क्या मैसेज गया कि भाई कोई समाज में सुधार हुआ, कुछ कुछ अच्छी चीज हुई, कुछ ऐसी गलत गतिविधियां या इस तरीके की चीजें थी जो मूवी में दिखाई गई हैं, क्या वो आज हैं, क्या वो बदल गई? तो जवाब मिलेगा नहीं, नहीं। देखिए इसमें मैं आपसे थोड़ा सा असहमत होऊंगा। ये फिल्मकार अपनी ओर से नहीं मान के चल रहा होता है कि वो समाज में सुधार लेकर आ जाएगा, लेकिन अगर वो स्वस्थ मनोरंजन तो प्रस्तुत करे कम से कम, और विशेष करके जो इस तरह के एक आधारभूत तत्व हैं भारतीय सनातन परंपरा के, उनमें से कोई ऐसी एक विसंगति, जिसमें वो महाराज लाइबल केस में भी क्या हुआ था कि उन्होंने जो यदुनाथ जी ने ही केस किया था, वो जो कि मानहानि का मुकदमा, वो हार गए थे, और उससे वो कोई प्रथा इत्यादि जैसा प्रमाणित नहीं होता है, जैसा कि वो गौरव शाह की पुस्तक को लेके इस फिल्म में भी आता है कि, और मैं अपने दर्शक जो कि इस फिल्म को न देखें, लेकिन जो बात मैंने इनसे सुनी उससे मुझे ऐसा पता लगता है कि इस फिल्म में चरण सेवा की जो एक परंपरा, हमारे सभी गुरुजनों के हम चरण स्पर्श भी करते हैं, और अवसर मिलता है तो शिष्य गुरु के चरण दबाने का जो एक चरण सेवा है, उसको लेके उन्होंने बहुत एक्सटेंड कर दिया कि वो अपनी स्त्री को उनके, मतलब वो बातें ऐसी कहने में भी हमको लगता है कि ये कैसे, मतलब उसको लेकर आप, और ये आमिर खान के पुत्र को लॉन्च करने के लिए यही फिल्म मिलती है। मेरे को समझ में नहीं आया ये क्या मतलब माइंडसेट है। ये आप क्योंकि आपने आमिर खान कहा, तो वो आमिर खान भी पीके को लेके बड़ा विवाद में रहता है कि भाई ये पीके जैसी एक मूवी बना दी। मैं कहूंगा कि वो मूवी मैंने 2 बार थिएटर में देखी। हाँ, मुझे लगा तो था, लेकिन फिर भी देयर वाज अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि ठीक है, एक इन जनरल एक बात कही है, हालांकि वो सीन मेरे को अच्छा नहीं लगा जिसमें वो शिवजी की मुझे नीचे बात। मुझे कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं था, मेरे दिमाग में वो था कि कॉन्शियसली किया गया, समा मुझे ऐसा लगा। हाँ, तो कुछ एक वर्ग है जो कहता है कॉन्शियसली किया गया, एक वर्ग है कि चलो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, पसंद नहीं आया पर ठीक है चला लेंगे। ये मूवी तो उस दायरे के एकदम बाहर है, ये तो चलेगी भी नहीं, मतलब ये तो नहीं चलेगा, ये नॉन अनएक्सेप्टेबल। अच्छा, अभी जो हमारे पास कुछ मिनट का समय है, इस फिल्म को लेकर एक वैष्णव के रूप में या एक भक्त के रूप में, एक सनातन अनुयायी के रूप में क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? मतलब हम ऐसे चुपचाप होते रहने देते रहे, या कम से कम थोड़ा बहुत तो प्रतिरोध हुआ इस बार? पहली बार कई बार हम लोग बात भी नहीं सुनते थे, विशेष करके आचार्य मुखरित नहीं होते थे कभी। पहली बार मैंने ऐसा नोटिस किया कि वो कलेक्टिव वॉइस इसके अगेंस्ट में आई। हाँ, मुझे ये भी लगता है कलेक्टिव वॉइस इसके अगेंस्ट में आई और मूवी को थोड़ा पुश मिल गया, वरना वो बुक कब आई थी कब चली गई किसी को कुछ पता नहीं चला। ये मूवी भी ऐसे ही आती ऐसे ही चले जाती, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो बॉयकॉट बॉयकॉट इतना चल गया तो मूवी को थोड़े भाव मिल गए। तो वो एक चीज है। पर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि एक वैष्णव की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, तो दुख तो है। दुख इस चीज का है कि यदि हम परंपरा और संस्कारों की बात करें कि अब हमारे बच्चे हैं और हमको उनको आगे कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो आप ये एक एग्जांपल सोचिए कि आ, मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ गिरास धरण की जय, वल्लभाधीश की जय। जब आज से कुछ सालों बाद जब वो ये मूवी देखेंगे, दे विल एसोसिएट दैट विथ नेगेटिविटी। ये कितना भारी अटैक है, बहुत ही कॉन्शियस लेवल पे, बच्चों के सबकॉन्शियस लेवल पे। जो जिनको पता है उनको पता है, उनको इस मूवी से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो हम आगे पास ऑन करना चाह रहे हैं तो उसमें भी बाधा डाल। और पर्सनली मैं बताऊंगा मुझे कैसा लगा कि मूवी के बारे, मूवी आई भी नहीं थी, मैंने सिर्फ पढ़ा था इसके बारे में, और पढ़ के, और मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन तो हूँ नहीं, मेरे को इतनी मैं एक वैष्णव हूँ जो अपनी सीधी सादी सेवा करता हूँ बस, और अपने काम से काम रखता हूँ। सुबह उठा, सेवा की, और ऐसा लगा कि मैं कहा ना, ठाकुर जी एक स्वरूप है, 5-6 साल के बच्चे हैं जिनका हमको ध्यान रखना। तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि एक बच्चा जो बहुत अच्छा कर रहा है और आसपास के लोग बड़े थे लोकड़े हैं,
वो एक मौका ढूंढ रहे हैं कि कोई एक चीज मिल जाए कि हम इसकी शिकायत करना शुरू कर दें। तो मुझे वैसी फीलिंग थी कि ठाकुर जी हैं और अब वो गोद में आके बैठ गए और आसपास के लोग जो मौका ढूंढ रहे थे पुष्टि मार्ग को कुछ करने का, वो अब पूछ रहे हैं कि देखो तुम्हारे मार्ग में तो ये होता है, देखो तुम्हारे मार्ग में तो ये होता है। और लालन कह रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, ये ऐसे कैसे, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो एक दुख भी है, एक आश्चर्य भी है, गुस्सा शुरू शुरू में था, अब नहीं है, क्योंकि गुस्सा करके क्या ही तो है। देखिए, मैं अभी क्योंकि हमारी बातचीत का समापन करने का समय है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दुःख और जो गुस्सा है, उसका अपना स्थान है। उसको लेकर हम कर क्या रहे हैं, उसके बारे में भी चिंतन सतत करने की आवश्यकता है। तो उसमें एक जो बहुत पहले से हम सुनते रहे हैं कि अगर एक लाइन को बिना टच किए छोटा करना है, तो उसके पास बड़ी लाइन खींच दो। तो मुझे लगता है इस दिशा में भी और अधिक जो सकारात्मक भाव है, उसका परिचय क्रिएटिव वेज़ में लोगों तक पहुँचाना चाहिए। चाहे फ़िल्में ऐसी बने जो कि लोगों को एंगेज करके इसके बारे में बताएँ। आप और मैं करें ऐसा नहीं, बट मुझे लगता है मोटा-मोटी इस प्रकार के कार्य होने चाहिए और मंच के द्वारा इसके बारे में बातचीत हो, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं, कुछ 4 लोगों को और पता चलेगा कि ये एक प्रकार का, मैं कहूँगा, वीभत्स ढंग से उन्होंने एक पावन परंपरा पर आघात किया, चोट किया और उसके पीछे उनकी नासमझी भी हो सकती है, उसके पीछे उनका एक शरारती तत्व या क्या मानसिकता हो सकती है, उसके बारे में हम ठीक से नहीं कह सकते, पर हम ये कहेंगे कि वो ठीक से समझ नहीं पाए हैं, तो हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम उन्हें और अच्छे से समझाएँ। समझाने का मतलब मैं कोई हिंसा की दृष्टि से बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिएटिव ढंग से बात कर रहा हूँ। ये समझाने के कई मतलब निकल जाते हैं। तो बहरहाल अनिकेत जी, चलते-चलते आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे इस संदर्भ में? इस संदर्भ में और तो कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि एक तरीके से देखा जाए तो इस मूवी के आने से कुछ जो सिल्वर लाइनिंग है, कुछ पॉज़िटिविटी है, मैं वो भी देख पा रहा हूँ कि हम लोग इस बात विषय कर पे चर्चा कर रहे हैं। आई थिंक इट इज़ अ पॉज़िटिव आउटकम। गोविंद राय जी ने साफ आके इस बारे में बात की, दैट इज़ अ पॉज़िटिव आउटकम। और फिर लोगों की प्रतिक्रियाएँ क्या हैं? कुछ हमारे घर में भी है, कुछ बाहर हैं और उससे समझ में आता है कि लोगों के भाव क्या हैं। यू अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ पीपल, क्योंकि ये पुष्टि मार्ग वैसे बढ़ता जाएगा क्वांटिटी में, तो इस टाइप की मूवी आती है तो आपको क्वालिटी भी समझ में आती है। तो आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड सिल्वर लाइनिंग हियर, कुछ तो है। तो फिर से मैं ये इस बात की प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कि विज्ञान के साथ-साथ जो एक पुष्टि परंपरा के द्वारा ठाकुर जी को रिझाने वाला जो एक कृपा का स्पंदन है आपके भीतर, वो स्फुरित हुआ। उसके पीछे आपके गुरु की कृपा भी है, श्रीनाथ जी की कृपा भी है और आप हमारे साथ इस बातचीत के लिए जुड़े, आपका बहुत-बहुत आभार है और हमारे सभी दर्शकों को मंगल कामनाओं के साथ। पुनः मैं समझता हूँ कि ये हमने गुरु पूर्णिमा के संदर्भ को भी स्मरण किया, तो गुरु चरणों में वंदन करते हुए आभार, नमस्कार। जय श्री